गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी का भला न कर पाएँ या हम किसी को मदद न कर पाएँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल काहे सुहाए। कबीर दास जी कहते हैं कि आपकी आलोचना करने वालों को पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह आप में कमियां बताते रहते हैं और आप उन कमियों को फिर आसानी से सुधार कर सकते हो और इस तरह आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खुद में जाकर देखा तो मैंने पाया कि खुद में ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया से सब बुराई ख़त्म हो जाए, लेकिन हम शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते। जिस दिन हमने खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद करते रहोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है ज्यों सारा प्रभात। कबीर दास जी कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य जीवन में क्षण भंगुर है। जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन इस संसार का भी अंत हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जिस प्रकार चक्की के दो पट्टों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता है। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वह तो हर पल निकलता रहता है। फिर अंत में पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा कि मेरे को यह भी करना था, मेरे को वह भी करना था। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है जाग सके तो जाग। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है, और जहाँ क्षमा भावना होती है वहाँ स्वयं ईश्वर होते हैं।
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। फालतू में जात पात ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी है तो म्यान का क्यों मोल भाव करना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाए जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तन का मैल तो रगड़ रगड़ कर निकालते हैं, लेकिन मन के मैल को कोई नहीं निकालता। जिस इंसान ने अपने मन को साफ कर लिया वही वास्तव में महान है। पाछे दिन पाछे गए, हरि से क्या न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते भगवान का एहसान जताओ, सब बातों के लिए धन्यवाद करो, उनके गुण गाओ। इन सब चीज़ों को आखिरी समय के लिए बचा कर मत रखो। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अहंकार में था तब मुझे भगवान नहीं दिखता था, लेकिन अब भगवान है, अहंकार कहीं भी नहीं है। जब मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से सारा अंधियारा मिट गया। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए लेकिन मन के मैल को साफ न किया तो क्या फ़ायदा। जिस प्रकार मछली सदा पानी में रहती है लेकिन उसमें बदबू तो आती ही रहती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी विद्वान नहीं बन पाते हैं, लेकिन जिसने ढाई अक्षर प्रेम का समझ लिया वही महान विद्वान है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ए ईश्वर मेरे को इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर पर आने वाला कोई भी भूखा न जाए। माखी गुड़ में गरी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुड़ पर बैठी मक्खी पहले अपने पंख और मुंह को गुड़ पर चिपका लेती है, लेकिन जब वह उड़ नहीं पाती है तो फिर पछताती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है और अंत समय में पछतावा करता है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोरी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य जीवन को फालतू के कामों में बर्बाद करता रहता है। मनुष्य अपने अनमोल जीवन को कोड़ियों के भाव में सौदा कर रहे हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं, और कोयल किसी को धन नहीं देता है, फिर भी वह सबको पसंद है। यह फ़र्क सिर्फ बोली का है। कोयल अपनी मीठी बोली से सबके मन को भा जाती है। तिनका कबहूँ ना निंदे जो पाँव तले होए, काबहूँ उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पाँव के नीचे पड़े हुए तिनके की कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब वो आँख में चले जाते हैं तो बहुत दर्द देते हैं। ठीक उसी प्रकार कमज़ोर और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।
कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे को माली बहुत दिनों तक पानी देता रहता है, लेकिन उस पर फल ऋतु आने पे ही लगते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे सारा जगत हंस रहा था, लेकिन हम रो रहे थे। लेकिन ऐसा जीवन जियो, ऐसे काम करके जाओ कि जाते समय हम हंसें और पूरी दुनिया रोए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं, वो बहुत कुछ पाने में सफल रहते हैं। क्योंकि जो गोताखोर गहरे पानी में जाते हैं वह कुछ न कुछ लेकर आते हैं, लेकिन किनारे पर बैठे हुए के हाथ कुछ नहीं लगता है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी बोली अनमोल है, इसलिए इसे सोच समझकर ही काम में लेनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जैसे ज़्यादा बारिश से भी फसलें खराब हो जाती हैं और ज़्यादा धूप से भी। हिंदू काहे मोही राम प्यारा, तुर्क काहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, मरम न को जाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे रहमान प्यारा है। दोनों मूर्ख लोग राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन सत्य कोई नहीं जान पाया है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुबर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लगे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो मनुष्य चुनाव मिला है वह बहुत ही दुर्लभ है या बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता टूटने पर वह वापस उस जगह नहीं लग सकता। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। लोग माला तो फेरते रहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं बदलते हैं, उसका मन अशांत रहता है। तो कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि माला फेरना छोड़कर अपने मन को शांत और स्वस्थ करो। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवाई जिनका आदि न अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह दूसरों के दोष को देखकर हंसता है, लेकिन उसे खुद के दोष नज़र नहीं आते हैं जिनका कोई आदि अंत नहीं है। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर पंछी की तरह है, जहाँ उसका मन जाता है वहाँ उड़ के चला जाता है। जिसकी जैसी संगति होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा पर्धा उबड़े चेती सके तो चेत। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ गलतियों के कारण नुकसान हो जाता है, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सावधानी और समझदारी से सब कुछ सही किया जा सकता है। मूरख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भावनग मुख एक बूंद तेहूँ भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें भी उस लेवल तक ले जाएंगे। जिस प्रकार पानी की एक बूंद अगर केले के पत्ते पे गिरे तो कपूर, सीप में गिरे तो मोती और सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। कबीर संगति साध की करे न निर्फल होई, चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति कभी भी नुकसान नहीं करती है, क्योंकि चंदन का वृक्ष चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो वह नीम नहीं कहलाएगा, उससे अच्छी खुशबू ही आएगी और वह आसपास के वातावरण को भी सुवासित कर देगा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत,
काहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपने मन में हार मान ली तो आप हार चुके हैं। जब आपने मन में ही जीतने की ठान ली तो आप विजेता बन जाएंगे। इसी प्रकार हम ईश्वर को भी अपने विश्वास के दम पर पा सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं तो फिर कैसे पाएंगे। धर्म किए धन न घटे नदी न घट नीर, अपनी आँखों देखी लिए यूँ कथी कहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि दान परोपकार सेवा करने से कभी धन घटता नहीं है। जिस प्रकार एक नदी सदैव बहती रहती है लेकिन उसका जल घटता नहीं है, एक बार आप खुद करके देखिए।